होता है। इस सिस्टम में अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ एक फैक्ट्री होती है, जो फैक्ट्री सामान मैन्युफैक्चर करती है। आज कोई भी वस्तु हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको कोई ना कोई कंपनी बनाती है। कंपनी सामान को बनाती है, बनाने के बाद कंपनी उसको अपने यहाँ से आगे बढ़ाती है और वो एक किसी राज्य स्तर में किसी सीएनएफ एजेंट को देती है। वो सीएनएफ एजेंट जो होता है ना, किसी जिला स्तर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी शहर के स्तर में, किसी टाउन के स्तर में होलसेलर को देता है, और उस होलसेलर के पास से हमारे गली मोहल्ले में जितने दुकानदार होते हैं, रिटेलर जिसको कहते हैं, वो रिटेलर सामान लेते हैं और उसी रिटेलर के पास से हम आम ग्राहक जाके सामान को खरीदते हैं। Recording stopped. यहाँ पे क्या चीज होता है कि फैक्ट्री जो सामान बनाती है, फैक्ट्री इन लोगों के माध्यम से सामान तो ग्राहक तक पहुंचा देती है, लेकिन सामान के बारे में बताने के लिए फैक्ट्री को Recording in progress. एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे एक सिस्टम तैयार हो जाता है, जिस सिस्टम में कंपनी सामान बना के विज्ञापन करवाती है और विज्ञापन करवा के इन सारे लोगों के माध्यम से सामान को हमारे घर तक पहुंचा देती है और हम ग्राहक उस सामान को खरीदते हैं। मतलब आज ग्राहक कोई सामान खरीद रहा है तो टीवी एडवर्टीजमेंट देख के ही उसको जानकारी होती है। और जैसे ही हम सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अगर कोई फैक्ट्री को सामान बनाने में 50 रुपए लगते हैं, वही 50 रुपए का सामान इन लोगों के माध्यम से आते आते हमारे और आपके घर आते आते 100 रुपए हो जाते हैं। माने हमारे और आपके जेब से 100 रुपया निकलता है, 50% मतलब 50 रुपया कंपनी में चला जाता है और हमारे और आपके खर्च का 50% पैसा इन बीच वाले लोगों के यहाँ चला जाता है साथियों। 50% कंपनी के पास क्या इसके बदले सामान मिलता है, लेकिन 50% पैसा जो बीच में जाता है, इसके बदले हमें आज तक क्या मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके बदले हमें क्या मिलता है। मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमें नुकसान होता है कि डुप्लीकेट और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है। मतलब सभी के सभी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 10 में से 2 प्रोडक्ट तो जरूर डुप्लीकेट है और लो क्वालिटी हो जाता है। लो क्वालिटी क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लो करती है। दूसरा नुकसान क्या होता है एक आम ग्राहक को कि हाई रेट में सामान लेना पड़ता है, ज्यादा दाम देना पड़ता है। और क्या नुकसान होता है यहाँ पे? किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट सिस्टम नहीं होता है। ग्राहक को एमआरपी में सामान दिया जाता है और एमआरपी रेट ही ग्राहक का रेट होता है, तो डिस्काउंट नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बार्गेन रेट होता है, जगह बदलते ही सामान का रेट अलग हो जाता है। बार्गेनिंग के साथ साथ और क्या होता है कि वर्तमान समय में कितने सालों से हम इस सिस्टम में खरीदारी करते आ रहे हैं, पैसों को खर्च कर रहे हैं। हमारे खर्चे से एडवर्टाइजिंग एजेंसी पैसा कमाता है, हमारे खर्चे से कंपनी पैसा कमाती है, हमारे खर्चे से मिडिल मैन पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे खर्चे से आज तक हम 1 रुपया कमा नहीं पाए। तो ये सारे नुकसान है, जो नुकसान हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से उठा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ डुप्लीकेसी की बात करें तो देखिए किस तरह से डुप्लीकेट प्रोडक्ट आज के डेट में हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख रहे हैं कि नकली फॉर्चून तेल बरामद किया जा रहा है, नकली तेल। ये सिर्फ तेल की ही बात नहीं, आज आए दिन बाजार में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का डुप्लीकेसी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे घर में बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये नुकसान होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से। ये नुकसान हम सभी लोग उठाते हैं और यदि इस नुकसान को हमें फायदे में बदलना चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं और फायदे लाना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। और इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंतर्गत हमारा आरसीएम बिजनेस काम करता है। आइए हम जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आरसीएम बिजनेस की थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरसीएम बिजनेस जो कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिस इंडस्ट्री का नाम है, तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम आरसीएम बिजनेस है। मैं थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल बता दूं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो 1977 से कपड़ा बनाने का काम कर रही है। और अगस्त 2000 में इसके जो फाउंडर है आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उनको जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पता चला तो वो उसी कपड़ा को लेके डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अगस्त 2000 से उन्होंने काम करना शुरू किया। आज मैं कंपनी की बात करूं, लगभग 20-22 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरुआत किया था, आज के रेट पे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है इसके पास में। कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से शुरुआत किया था, आज के डेट पे 15,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड का सिस्टम है कंपनी के पास में। कंपनी एक डिपो भिलवाड़ा से शुरुआत की थी, आज पूरे इंडिया में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट डिपो सेंटर्स है। और अभी लगभग 6 महीना पहले कंपनी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है, जिस अभियान के तहत कंपनी घर घर पे दुकान खोल रही है, जिस दुकान का नाम डिस्प्ले वाल है। और आज के समय में 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल आरसीएम बिजनेस के पास में है। तो ये है हमारी कंपनी की प्रोफाइल। आइए हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक फैक्ट्री होती है जो सामान को बनाती है, और फैक्ट्री सामान बना के डायरेक्ट आपके शहर में
एक दुकान होती है, जिस दुकान को हम वंडर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, कंपनी डायरेक्ट सामान आपके वंडर वर्ल्ड तक पहुंचाती, और उस वंडर वर्ल्ड से हम और आप ग्राहक बन के नहीं। इनका खुला हुआ है माइक, थोड़ा प्लीज बंद करेंगे। सर देखिए ना, किन्हीं का आवाज यदि दिलीप सर देखिए किनका, कोई होस्ट ही होंगे। मिथिलेश जी का है, मिथिलेश जी का। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहाँ भी एक फैक्ट्री होती है जो सामान बनाती है, और फैक्ट्री सामान बना के हमारे नियरेस्ट शहर तक, एक वंडर वर्ल्ड के नाम से हमारा अपना एक शॉप होता है, कंपनी का ऑथराइज शॉप होता है, वहां तक सामान पहुंचा देती है। और उसी शॉप पे हम कोई कस्टमर बन के नहीं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के जाते हैं सामान को परचेज करने के लिए। अब जैसे ही उस शॉप पे हम सामान को परचेज करने के लिए जाते हैं, सामान यहाँ पे क्या क्या है मैंने बताया, आपके गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। और जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उस जगह पे हम सामान को परचेज करने जाते हैं, यहाँ हमें क्या क्या फायदा मिलता है। अब देखें थोड़ा सा, अगर रियल लाइफ में यदि एक परिवार महीने का यदि 10,000 रुपए का खर्च करता है, आज के डेट में बाजार में भी हम जाते हैं खर्च करने के लिए, यदि हम बाजार पे ना खर्च करके महीने में यदि 10,000 रुपया का हम आरसीएम में खर्च करते हैं, तो 10,000 रुपया लेके आप खर्च करने जाते हैं, कंपनी आपका 10 के 10,000 पहुंच जाती है। क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट कंपनी के पास 10,000 पहुंच जाता है। मतलब जो भी पैसा कंपनी के पास जाती है, कंपनी उसका 50%, आगे देखते हैं, कंपनी 50% रुपया अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए रखती है, मेंटेनेंस के लिए रखती है। 50% रखने के बाद कंपनी उसमें और 5% पैसा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में रख लेती है। मतलब जितना भी पैसा खर्च करके कंपनी के पास पहुंचता है, उसका 55% पैसा कंपनी अपने पास रखती है प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बचा जो 45% पैसा होता है, कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से आपको और हमको डायरेक्ट पहुंचा देती है। 45% पैसा जो हमारे घर पे पहुंचता है, उसके बारे में आगे जानेंगे। यहाँ आइए देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला बेनिफिट जो डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य होता है स्वस्थ रक्षा करने का, उसके तहत कंपनी के पास आज हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट है। मतलब आरसीएम के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और क्या फायदा होता है यहाँ पे, पहला दूसरा फायदा 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बिचौलिया गायब हो जाता है, मिलावट करने वाले नहीं रहते हैं, और कंपनी का उद्देश्य भी है अच्छा प्रोडक्ट देना, तो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। और फायदा होता है, अच्छे प्रोडक्ट तो मिलते हैं, लेकिन वो लो एंड रीजनेबल रेट में मिलते हैं, आपको ज्यादा दाम नहीं देना पड़ता है, आपके बजट में ही वो प्रोडक्ट समा जाते हैं। और फायदा मिलता है कि आप जो भी खरीदारी करते हैं, उस खरीदारी पे जो एमआरपी होती है, उस एमआरपी पे 10 से 20% का आपको हाथों हाथ छूट मिल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। और इसके बाद आप जो भी परचेजिंग करते हैं, उसका 45% जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो उस बिजनेस वॉल्यूम का 45% एक इनकम के रूप में कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। वो कैसे रिटर्न करती है, सबसे पहले वहां पे 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, 8% आपको रॉयल्टी बोनस दिया जाता है, और 5% आपको यहाँ पे टेक्निकल बोनस के रूप में दिया जाता है। तो ये सारा बेनिफिट हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से ले सकते हैं। और यहाँ तक थी